नमस्कार। आज हम जो प्लैनेट्स के बारे में आप लोग को पढ़ा चुकी हूँ, जो अंतरीय प्लैनेट्स है इसके बारे में जो मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, जो यहाँ पे क्षुद्र ग्रह हैं, ये क्षुद्र ग्रह है जो कॉमेट एस्टेरॉइड जो है, इसके अंदर वाला जो चार ग्रह, जो चार प्लैनेट्स है, ये पढ़ा चुकी हूँ कि इसका कितना व्यास है, कितना द्रव्यमान है, ये सब आप लोग जान गए हो। लेकिन आज एक बात बताइए, इसमें ये जानना है कि इसके मान लीजिए कि इसकी दूरी कितनी है सूर्य से, इन आठों ग्रह की दूरी कितनी है, इसका कलर कौन सा है, ये आपको जानना सबसे ज्यादा जरूरी है। देखिए, अब ये बुध ग्रह है जिसे हम मरकरी ग्रह कहते हैं, ये ग्रे कलर का होता है, ग्रे कलर का होता है। और ये है जो वीनस जिसे हम शुक्र ग्रह कहते हैं, ये पीला कलर का है। पृथ्वी जिस पे हम रहते हैं, जिस पे हमारा जीवन संभव है, इसे ये नीले कलर का होता है नीले कलर का होता है। इसके बाद ये मंगल ग्रह, ये लाल कलर का है। जुपिटर, जो ये जुपिटर है, ये ऑरेंज कलर का है। कलर भी आपको पता धीरे धीरे इसमें चलना चाहिए, क्योंकि कलर भी पूछता है तो कलर पता होना चाहिए। अब बताइए ये कौन सा है? शनि, जिसको हम क्या कहते हैं, सैटर्न ग्रह प्लैनेट्स कहते हैं। इसको ये गोल्डन कलर का है। अब आ गया यूरेनस और नेपच्यून, ये दोनों हल्का नीले कलर का है। कैसा? हल्का नीले कलर का है। अब बताइए इन सब का जो सूर्य से इनकी दूरी कितनी है, और सबसे घनत्व वाला कौन सा प्लैनेट्स है, कौन सा ग्रह का घनत्व सबसे ज़्यादा है, कौन से प्लैनेट्स का घनत्व सबसे कम है, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, सबसे तेजी से घूर्णन कौन करता है, सबसे धीरे घूर्णन कौन करता है, ये सब जानना सबसे ज़्यादा जरूरी होता है। हम तो कलर के बारे में जान गए, इन चारों का व्यास, द्रव्यमान, इसका तापमान भी हम लोग समझ लिए, क्योंकि हमारे जो पृथ्वी है यहाँ जीवन संभव है, लेकिन कुछ संभव हो सकता है मंगल ग्रह पे, क्योंकि इसका भी तापमान आप लोग को बता चुकी हूँ। अब इन सबों का जो ठंडा इसमें का माइनस में चला जाता है, माइनस डिग्री में, जो इधर साइड के होते हैं, जो बाह्य प्लैनेट्स ग्रह, जो बाह्य प्लैनेट्स हैं, ये क्या है कि इनमें माइनस में चला जाता है, माइनस डिग्री पे। तो एक बात आप बताइए कि जो ये सूर्य है, इस सूर्य से इसका नाम क्या है? मरकरी। इस मरकरी की दूरी कितनी है? आप बता सकते हैं कि इस मरकरी की दूरी कितनी है? तो 58 मिलियन किलोमीटर है, 58 मिलियन किलोमीटर है। अगर आपसे पूछ दिया कि ये कौन सा है? वीनस है। इस वीनस का आप बताइए कितना है, तो आप कह सकते हो कि 108, कितना? 108 मिलियन किलोमीटर दूर है। दूरी के अनुसार ये परिक्रमा करते हैं, इसी में आपको आंसर मिल जाता है, इसी में आपको आंसर मिल जाता है। अगर पूछ दिया कि जो ग्रह यहाँ पे हैं, जो प्लैनेट्स हैं यहाँ पे, ये घूर्णन कितने दिनों में करते हैं, कितने परिक्रमा करती हैं, कितने दिनों में, तो ये सब आपको इसी दूरी के अनुसार आपको पता चल जाता है। और इसको व्यास, इसकी द्रव्यमान से पता चल जाता है कि कौन सा ग्रह सबसे बड़ा है। इसकी जो व्यास, इसके द्रव्यमान जो है, सबसे पता चल जाता है कि इनकी कितनी बड़ी है। अच्छा, अब आपसे पूछेगा कि पृथ्वी, जो सूरज से पृथ्वी की दूरी कितनी है। अब ये मान लीजिए सूरज है, अब सूरज से पृथ्वी एक ग्रह, दो ग्रह, एक तीसरी ग्रह जो अपनी पृथ्वी है, इस पृथ्वी की दूरी 150 मिलियन किलोमीटर है। 150 मिलियन ज्यादातर पूछा जाता है, ध्यान रहे, 150 मिलियन किलोमीटर दूरी है ये सूरज से। ये इसका नाम क्या है? बुध। इस बुध ग्रह जो मरकरी है, इसका कितना है? 58 मिलियन किलोमीटर है। शुक्र का कितना है? 108 मिलियन किलोमीटर है इसकी दूरी। अब यही पे पूछ दिया कि अरे ये आ गया आपका कौन सा ग्रह, ये कौन सा ग्रह है? ये मंगल ग्रह है, जिसे मार्स कहते हैं, ये मंगल ग्रह है। इसकी दूरी अगर आपसे पूछेगा तो आप बता सकते हो कितना? 228 मिलियन किलोमीटर।
मिलियन किलोमीटर है इसका, 228। तो आप 4 ग्रहों के बारे में पहले जान जाइए। किसका कितना है? बुध का 58 मिलियन किलोमीटर दूर है। शुक्र कितना है? 108 मिलियन किलोमीटर दूर है। पृथ्वी कितनी है? सूर्य से कितनी दूर पृथ्वी है? 150 मिलियन किलोमीटर दूर है। अगर आपसे पूछे कि मंगल कितने किलोमीटर दूरी है? 228 मिलियन किलोमीटर दूरी पे कौन है? ये मंगल है। अब तो हमने 4 ग्रहों के बारे में पढ़ लिया कि 4 ग्रह का दूरी कितना कितना है। अगर आपसे पूछ दिया जुपिटर का, तो जुपिटर कितना है? अब 5वां आ जाता है ग्रह जुपिटर। सूर्य से 5वें स्थान पे आता है जुपिटर, और जुपिटर का है 778 मिलियन किलोमीटर, क्योंकि ये दूर भी तो है, मिलियन किलोमीटर दूर है। इसकी दूरी आज तय कर लीजिए, इसका कलर आज तय कर लीजिए, इसकी कौन सी बड़ी है कौन सा छोटा है ये तय कर लीजिए। पहले इतना तय करने के बाद, समझने के बाद हम चलते हैं फिर इस क्या है इसका, जुपिटर है, जुपिटर का मास और द्रव्यमान ज्ञात करने। लेकिन मास द्रव्यमान अब इन सबों का सबसे ज़्यादा होगा। इन सबों में डिफरेंस था कि हमने इसका मतलब पढ़ा। अब ये इसमें ये है कि इसमें पृथ्वी जो है सबसे बड़ी है। ये अंतर मतलब कि ये क्या है, आर्थिक जो पार्थिव ग्रह हैं इनमें सबसे बड़ी पृथ्वी है। लेकिन ऐसे मान के चलो तो बृहस्पति पहला सबसे बड़ा, दूसरा शनि सबसे बड़ा, मतलब इसके बाद वाला बड़ा दूसरे स्थान पे, तीसरे स्थान पे अरुण, और चौथे स्थान पे जो आपका नेपच्यून जिसे वरुण कहते हैं ये ग्रह है। लेकिन इससे पहले अगर आप जा रहे हो, इसके मतलब इस 5वें स्थान का जो ग्रह हमारा है तो पृथ्वी है। जिस पृथ्वी पे हम रहते हैं ये ग्रहों में 5वें स्थान का सबसे बड़ा मान लीजिए है, 5वें स्थान पे। 6वें पे आ जाता है आपका शुक्र, और 7वें पे आ जाएगा आपका ये कौन सा है, मरकरी, अरे इसका मार्स का, और मरकरी आ जाता है आपका 8वें स्थान पर। प्लूटो एक ग्रह था, प्लूटो एक ग्रह था जो 24 अगस्त के लगभग, हाँ 24 अगस्त 2006 में उसको वैज्ञानिकों ने हटा दिया। इसे बौने ग्रह का नाम दे दिया गया, क्योंकि 2006 में हम सुने थे कि एक ग्रह है जो 9 ग्रह पूरे माने जाते थे, लेकिन अब ग्रहों में प्लैनेट्स में अब 8 प्लैनेट्स बचे हुए हैं, और आपका जो जुपिटर था वो हटा दिया गया है। ठीक, तो हमने कितने का मान लिया इनकी दूरी? हमको पता चल गया बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, और इसका नाम क्या है, जुपिटर, जो बृहस्पति ग्रह है। ये सबसे बड़ा ग्रह है, सबसे बड़ा 8 ग्रह में से सबसे बड़ा ग्रह पृथ्वी है। अरे सॉरी, ये कौन सा है, इसका नाम क्या है, जुपिटर है। ये सबसे बड़ा ग्रह है। तो यहाँ आप लोग जान गए होंगे। अब बताइए, अगर आपसे पूछ दिया कि ये शनि जो है, शनि का कितना दूरी है, तो आप क्या कहोगे? शनि वाला, शनि का कितना है? 1427 मिलियन किलोमीटर है। 1427 मिलियन किलोमीटर दूरी है। सूरज से 1427 मिलियन किलोमीटर दूर है कौन? शनि। ठीक है, इसके बाद आ जाएगा आपका अरुण। अरुण कितना किलोमीटर है? 2870 लगभग 2870 मिलियन किलोमीटर दूर कौन है? अरुण, जिसे हम यूरेनस कहते हैं। अब नेपच्यून पूछेगा आपसे तो 4497 किलोमीटर दूर है। 4497 किलोमीटर दूर ये सूर्य से है। 4497 मिलियन किलोमीटर दूर है, मिलियन किलोमीटर दूर है, क्योंकि ये सिर्फ 4497 किलोमीटर नहीं, ये मिलियन किलोमीटर दूर है। इसलिए सबसे देर में चक्कर लगाता है सूर्य का यही जो नेपच्यून है। ये कितने दिन में? तो 165 साल में इस सूर्य का चक्कर लगाता है नेपच्यून। सूर्य का चक्कर लगाता है नेपच्यून। बताइए, जो अपने जगहों पे घूर्ण करता है, अपने जगहों पे, तो अपने जगहों पे सबसे तेजी से घूर्ण करने वाला कौन सा है ग्रह?
बताइए कौन सा ग्रह है जो अपने जगहों पे सबसे तेजी से घूर्ण कर लेता है? घूर्ण करना मतलब जो अपने जगहों पे घूमता है उसे घूर्णन कहते हैं। तो बृहस्पति जो ग्रह है ये अपने जगहों पे बहुत तेजी से घूर्ण करता है। अपने जगहों पे 9.5 घंटे में घूम के तैयार हो जाता है, 9.5 घंटे में। और सबसे धीमी गति से कौन घूर्णन करता है अपना? तो आपका वीनस है जो शुक्र ग्रह है। यहाँ पे ये कितने 243 दिन में अपना ही पहले चक्कर लगाता है। तो सूर्य का कितने दिन में लगाएगा? लगभग 224 दिन में लगाता है, 24 पॉइंट और कुछ है, यानी मान लीजिए 225 या 24 ही मान लीजिए। इतने दिन में ये घूर्णन कर लेता है अपने ये सूरज का करता है। ये अपना धीमी चाल में चलता है और सूर्य का चक्कर लगाने में 224 दिन में लगा लेता है। यानी इसका 1 साल का 1 दिन होता है। इसका 1 साल का 1 दिन होता है। ये अपना भी चक्कर लगाता है और सूर्य का भी चक्कर लगाने में उतने ही दिन लगा लेता है। थोड़ा सा कम होता है सूर्य का चक्कर लगाने में, अपना चक्कर लगाने में उससे ज़्यादा और कर लेता है। 243 दिन लगा लेता है और इसमें लगा लेता है 224 दिन। तो यहाँ तक आप लोग बात समझ गए होंगे। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि मैं आपसे बताई हूँ कि जो मंगल का ग्रह कौन सा उपग्रह कौन सा है, मंगल का उपग्रह कौन सा है, तो आप बता सकते हो कि मंगल का उपग्रह एक फोबोस है और एक डिमोस है। सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड किसका है? बृहस्पति का। बृहस्पति का सबसे बड़ा गैनीमेड उपग्रह है। सबसे छोटा उपग्रह डिमोस है। ये किसका है? मंगल का। मंगल का उपग्रह सबसे छोटा डिमोस उपग्रह है। आपसे अगर पूछा जाए कि बताइए कि सबसे घनत्व वाला, सबसे ज़्यादा घनत्व वाला कौन सा ग्रह है, तो आप बता सकते हो कि सबसे ज़्यादा घनत्व वाला ग्रह है पृथ्वी। लेकिन सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन सा है, तो आप बता सकते हो कि शनि है, सबसे कम। शनि पानी में नहीं डूब सकता है। शनि के पास कितने छल्ले हैं, तो देखिए शनि के पास 7 छल्ले हैं और अरुण के पास जो यूरेनस है इसके पास सिर्फ 5 छल्ले हैं। इसके पास जो छल्ले होते हैं ऐसे, ये इसके पास छल्ले हैं, ऐसे करके जो छल्ले होते हैं ये कितने होते हैं? 7 होते हैं। और जो यूरेनस है इसके पास 5 छल्ले होते हैं और शनि के पास कितने होते हैं? मान के चलिए सारे, मतलब 7 छल्ले होते हैं। अब बताइए सबसे ज्यादा उपग्रह किस ग्रह के पास है? किस प्लैनेट्स के पास सबसे ज्यादा उपग्रह है? तो शनि के पास सबसे ज्यादा उपग्रह, तो बता सकते हो कितने? 82, मतलब 82 उपग्रह है। कितने हैं? 82 उपग्रह शनि के पास है। और यही बृहस्पति के पास कितना है? तो 79 उपग्रह हैं। किसके पास? बृहस्पति के पास। यहाँ पे जो है जुपिटर के पास, जुपिटर जो ऑरेंज कलर का है। अब मैं आप लोगों से पूछूं, एक बार कमेंट करके बताना कि इसमें बताओ, अभी फिलहाल में अभी कमेंट करके बताओ कि जो शनि का कलर कौन सा है? शनि का कलर कौन सा है? नहीं आएगा। गोल्डन कलर है। कौन सा कलर है? गोल्डन। और बुध का कलर कौन सा है? तो ग्रे कलर है। बुध का ग्रे कलर। शुक्र का कलर कौन सा है? बताइए शुक्र का कलर कौन सा है? तो पीला कलर है। पृथ्वी का कलर कौन सा है? नीला कलर है। और मंगल का कलर कौन सा है? तो लाल कलर है। समझे? यहाँ पे आयरन ऑक्साइड ज़्यादा होता है, इसके कारण यहाँ की मिट्टियाँ यहाँ पे लाल कलर की दिखाई देती हैं। तो इसलिए लाल ग्रह मंगल को कहते हैं। लाल ग्रह मंगल को कहते हैं। अब बताइए, आप इतना तो आप जान लिए, सबसे तेजी से घूमने वाला, मतलब परिक्रमा करने वाला,
कौन सा ग्रह है सबसे तेजी से घूमने वाला, जो परिक्रमा करता है सूरज का सबसे तेजी से, कौन सा है? आप कह सकते हो बुध। पास में है, बहुत तेजी से घूम लेता है। कितने दूरी पे है? इसका दूरी भी तो आप तय कर सकते हो कि ये कितने दूरी पे है। तो 58 मिलियन किलोमीटर दूरी पे बुध है। 58 मिलियन किलोमीटर दूरी पे बुध है और ये सबसे छोटा ग्रह है। और सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, जो जुपिटर ग्रह है, सबसे बड़ा ग्रह है। छोटा ग्रह है तो आपका कौन सा है? मरकरी ग्रह है। तो ये सबसे तेजी से सूर्य का चक्कर लगा लेता है। सबसे तेजी से सूर्य का चक्कर लगाने वाला ग्रह का नाम क्या है? बुध ग्रह है, जिसे हम कहते हैं मरकरी इंग्लिश में। अब यहाँ पे नेपच्यून को देखो, ये सबसे धीमी गति चलता है। अरे धीमी कैसे चलता है? इसका दूरी भी तो सबसे ज्यादा है। अब दूरी है 4497 मिलियन किलोमीटर है इसका। 4497 मिलियन किलोमीटर दूर अगर है तो ये तो बहुत देर चलेगा दूर, और चलते चलते इसको अब पास में कोई है तो घूम लिया। जब शंकर भगवान कह रहे थे दो भाइयों से कि देखो, जो कार्तिक है और गणेश, इन दोनों से बोले कि आप ये पूरे ब्रह्मांड का परिक्रमा एक बार कर दीजिए तो मैं समझ जाऊं कि सबसे तेज बुद्धि का कौन है, सबसे ज्यादा दिमाग किसके पास है। तो किसने घूमा? गणेश जी ने वहीं पे घूम के उन्हीं लोगों का चक्कर काट लिए, तो जल्दी काट लिए। और उनके भाई जो हैं, पूरे चक्कर काटने में उनको टाइम लगा। तो जल्दी किसने घूम दिया? तो यहाँ पे देखो जल्दी कौन घूम रहा है? ये घूम लिया बुध, पास में है, आ गया घूमते हुए, सूर्य का चक्कर लगा लिया। ये सूर्य का चक्कर लगाने में इसको कितना दिन लग गया? 88 दिन लगा लिया। 88 दिन में तो घूम लिया। लेकिन ये बेचारा यहाँ से यहाँ तक पहुँच के अगर जाएगा तो इसको लगाने में 165 वर्ष लगता है। कितना? 165 वर्ष लगता है नेपच्यून को जो सूर्य का चक्कर लगाने में। तो आप लोग समझे यहाँ तक कि अब बताइए, अब छल्ला भी बता दिया आपको, सबसे बड़ा ग्रह भी बता दी। अगर यहाँ पे दूरी के अनुसार इसका चक्कर लगाया जा रहा है, ठीक है, अगर पूछ दिया, मतलब कहीं भी आपको ऐसा क्वेश्चन दे दिया गया कि एक साल का एक ही दिन कौन से ग्रह के पास, मतलब कौन सा ग्रह है जो एक साल का एक ही दिन कर देता है? आपका शुक्र ग्रह है। 244 दिन में सूरज का एक चक्कर लगाता है तो मान लो एक साल हो गया, उसका चक्कर लगा दिया। अरे अपना लगा दिया, 244 में अपना घूर्णन कर लिया और 224 दिन में कर लिया सूरज का। कितना फर्क हुआ? 224 दिन में किसका घूर्णन? 224 दिन में अपना घूर्णन कर लिया है। 224 दिन में किसका घूर्णन कर लिया है? ये इनका घूर्णन करता है, सूर्य भगवान का, जो सूरज है इनका। और अपना करने में कितना लगाता है? 243 दिन। 243 दिन। ये बहुत धीमी गति से घूमता है। पास होने के चक्कर में भी ये बहुत धीमी से घूमता है। ये सूर्य से 108 मिलियन किलोमीटर दूर है, फिर भी बेचारा ये बहुत धीमी गति से घूमता है। यहाँ तक आप लोग को बात समझ में आई? इसका कलर और सबसे बड़ा ग्रह, सबसे बड़ा उपग्रह, सबसे छोटा उपग्रह, सबसे बड़ा उपग्रह, इसकी दूरी, इसका कलर, ये सब आप लोग याद कर लिए होंगे। तो अब एक बात और बता दूं कि ये जो है क्षुद्र ग्रह हैं। इसे क्या कहते हैं? क्षुद्र ग्रह। अगर पूछा जाए कि क्षुद्र ग्रह किन दो ग्रहों के बीच में है, क्षुद्र ग्रह किन दो ग्रहों के बीच में है, तो आप कह सकते हो जुपिटर और मार्स जो है इनके बीच में क्षुद्र ग्रह हैं। यहाँ पे उल्का हैं, और जब ये गिरती हैं, ये जब गिरने लगती हैं तो यहाँ की उल्का पिंड बन जाती हैं। कभी धरती पे गिरती हैं, कभी इस पे गिर जाती हैं, कभी इस पे, मतलब इन सबों पे गिरती रहती है। तो
तो यहाँ पे हमारी पृथ्वी इन सबों के गिराव के कारण, ये उल्का पिंड के गिरने के कारण, ये उल्का पिंड बहुत बड़े बड़े जब गिरने लगते हैं तो गिरने के कारण अपनी पृथ्वी 23.5 डिग्री अपने अक्ष पे, एक्सिस पे झुकी हुई है, अपने अक्ष पे 23.5 डिग्री झुकी हुई है। 90 डिग्री का आपको पता है कि कोण होता है 90 डिग्री। अब 90 डिग्री में से अगर 23.5 डिग्री पृथ्वी अगर झुक गई है तो 66.5 डिग्री आपका बचा, तो यानी कि ये 66.5 डिग्री क्या है, नीचे वाला भाग जिसे हम तल कहते हैं, यहाँ 66.5 और अक्ष पे 23.5 डिग्री झुकी हुई है। तो इस पृथ्वी के बारे में और इस सूर्य के बारे में पता चला होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को और इसके जुपिटर जो बचा हुआ है, जुपिटर, शनि और वरुण इन सबों का व्यास द्रव्यमान बताऊंगी। थैंक यू।